हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 5 तक अपलोड हो चुका है, ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे लास्ट टॉपिक है और हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था हमने? रेस्पिरेशन मतलब जो केमिकल मतलब केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल प्रोसेस, सॉरी केमिकल चेंज नहीं, केमिकल प्रोसेस जो होता है हमारे बॉडी में, जिससे वो जो हम लोग खाना खाते हैं वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है हमारे बॉडी में। किसके वजह से? रिस्पिरेशन वजह से। रिस्पिरेशन क्या करता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। ऑक्सीजन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? लास्ट टॉपिक क्या बचा है? ट्रांसपोर्टेशन। जितना हमने पढ़ाया है उसको देखिए, उसको समझिए, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कीजिए। जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पहले हम लोग बेसिक्स है इसका मतलब जानेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है पहले समझिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमारा एनर्जी रिलीज होगा, तो वो तो अपने आप तो ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेगा पूरा बॉडी में। ठीक है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद लंग्स का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा? एल्वोलाई। एल्वोलाई के सिवा और कुछ नहीं करेगा, बाकी सब ऑक्सीजन लेंगे और एल्वोलाई को देंगे। एल्वोलाई क्या करेगा? एल्वोलाई क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, तो एक्सक्रीशन में जो आपका जो हम लोग खाना खाएंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है क्या? नेफ्रॉन। वही सब कुछ हमारा फिल्ट्रेट करता है। जो भी हम लोग का वेस्ट मतलब यूरिन जो हमारा निकलता है, जिसको कहते हैं मिक्चुरेशन, जो हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है, ठीक ना, वो किसके वजह से निकलता है? मतलब कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। समझ में आया? ये 2 पॉइंट। और तीसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं, हम जो खाना खाएं और जो ट्रांसपोर्ट होगा हमारा खाना, तो ऐसे तो नहीं ना कि कहीं पे भी चला जाएगा। उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ ये काम ये करेगा। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में जो जो पार्ट अभी बताएंगे उसका जो काम होगा वही करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होगा? जो हमने खाना खाया वो यूटिलाइज हुआ, हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का वजह से जाएगा पूरे बॉडी में एनर्जी। अगर हमको दिमाग को एनर्जी चाहिए तो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ही करेगा। पैर को एनर्जी चाहिए, जब हम रनिंग कर रहे हैं तो मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। हमारे बॉडी के हाथ को जैसे एनर्जी चाहिए तो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानते हैं, मतलब समझते हैं। ठीक है, चलो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला पॉइंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कितने टाइप के होते हैं भाई? पहला होता है, एक मिनट, पहला क्या होता है? ब्लड। दूसरा क्या होता है? वेसल। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? हार्ट। ठीक है, ब्लड कितने टाइप के होते हैं? ब्लड हमारा 2 टाइप का होता है। मतलब कि ऐसे ब्लड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है।
हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो आरबीसी को एनर्जी चाहिए तो किसके कौन उसको मदद करेगा, कौन सा पार्ट ऐसा है कि जो उसको मतलब कि एनर्जी देगा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हमको एनर्जी चाहिए तो कौन देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हम क्या पढ़े, जो हमारा बॉडी में सर्कुलेशन होता है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो किसके वजह से, एक ब्लड की वजह से जाएगा, वेसल्स की वजह से जाएगा, हार्ट की वजह से। ब्लड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मतलब ऐसे प्लेटलेट्स भी होता है WBC RBC, और वेसल्स कैपिलरी वेन आर्टरी। हार्ट में भी क्या होता है, एक होता है लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके वजह से हमारा पूरा हार्ट काम करता है। इसको तो हम लास्ट में एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, पहले ये दोनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करे उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सेल डिफ्यूज यूनिट, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड मीडियम होता है, चिपचिपा सा मीडियम, जो देखो जब भी कटता है ना जी, कटने के बाद एक थोड़ा सा ऊपर में लेयर बनता है। जब भी हमको चोट लगता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, स्किन के ऊपर एक छोटा सा चोट लगा, इसको ऊपर एक फ्लूइड टाइप का बन जाता है ना, इसी फ्लूइड टाइप का थोड़ा थोड़ा लेयर बन जाएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा ब्लड ना निकले, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सेल डिफ्यूज्ड इन इट, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, अभी उसको बाद में समझेंगे। फ्लूइड मीडियम होता है, ट्रांसपोर्ट, देखो ये प्लाज्मा क्या होता है पूछेगा तो क्या कहोगे, फ्लूइड मीडियम। इसका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ये लिखे, ये फंक्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू भी जा सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट किसके थ्रू जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, आरबीसी के भी थ्रू हो सकता है। समझ में आया। मेन इंपॉर्टेंट पूछेगा कि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन CO2 किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा। CO2 वेस्ट वाया RCB के थ्रू भी हो सकता है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ब्लड का, ब्लड में RBC WBC और प्लेटलेट्स होता है, ये सब आपके में नहीं दिया है, इसलिए हम इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जो दिया एनसीईआरटी में उस पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है भाई, प्लाज्मा प्लस सेल डिफ्यूजन, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड मीडियम, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन O2 CO2 एंड वेस्ट। न्यूट्रिशन O2 CO2 वाया प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, अगर बॉडी में जरूरत होगा तो प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू जाएगा, मतलब कि रेड ब्लड सेल के थ्रू जाएगा। अब सुनिए वेसल्स, वेसल्स कैसा होता है इसका डायग्राम अभी बना रहे हैं, देखो ये हुआ, ऐसे बना लो, ठीक है। ठीक, इसको कहते हैं आर्टरी, इसको कहते हैं कैपिलरी, इसको कहते हैं वेन, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग एकदम अच्छे से, ध्यान समझिएगा, ठीक ना, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ ठीक है, देख रहा। वेसल्स कितने टाइप से मिलके बनते हैं, 3, ये पूरा एक वेसल्स हो गया। वेसल्स मतलब एक ट्यूब होता है,
ट्यूब में अगर मान लो कि बहुत सारा, एक बहुत बड़ा, हमारे में तो बहुत सारे वेन हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पीछे में, पैर में, सब जगह है। इसी की वजह से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है और अच्छे से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी नहीं हुआ तो समझ, देखो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जैसे बोलते हैं पैर पैरालाइज हो गया, एक मिनट, बोलते हैं ना कि लकवा मार दिया, तो लकवा मारने से कभी पैर वर्क नहीं करता, जहाँ पे भी मारता है वो चीज़ नहीं वर्क करता है। क्यों जानते हो? इसके बारे में पीछे रीजन जानते हो क्या होता है? जहाँ पे हमारा नस होता है ना, वेन, यही सब वेसल्स, वो पूरा डैमेज कर देता है। वो डैमेज मतलब उसको डेड बना देता है। अब जब हमारा वेन डेड हो गया, नॉर्मली आप सोचिएगा उस चीज़ को, जब हमारा वेसल ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा था वो अगर डेड हो गया तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वहाँ एनर्जी नहीं मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा वहाँ का मसल्स काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो वो क्या करता है, जो पैरालाइज हो जाता है, जैसे लकवा मार देता है, तो वहाँ का सेल्स को पूरे डैमेज कर देता है। मतलब डैमेज मतलब डेड कर देता है। और वो डेड अगर हो गया तो वो रिकवर नहीं होगा। अब अलग से तो आप नस तो नहीं लगा पाओगे जी, अब कहीं से ऑपरेशन करके तो हर एक नस को बैठा नहीं सकते हो ना। आज जो ब्लड बन रहा है बॉडी में, उसको पूरा ब्लड को तो आप पूरा सर्कुलेट नहीं कर पाओगे, मतलब उसको पूरा बॉडी से तो नहीं निकाल पाओगे ना। और जैसे हमारा आर्टरी और वेन डेड हो गया तो हम तो दूसरा आर्टरी वेन तो नहीं लगा पाएंगे ना जी, लगा पाएंगे? आप ही लोग बताओ, नहीं ना। तो इसीलिए वहाँ का जो सेल डेड हो जाता है, तो इसके कारण हमारा बॉडी पैरालाइज होता है और अच्छे से वर्क नहीं करता है। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है वेसल्स। वेसल्स मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, और उसमें दो आते हैं, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन। कैपिलरीज क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जब हमारा मान लो कि एक ट्यूब है, इधर से भी वाटर आ रहा है, इधर से भी वाटर आ रहा है, मतलब इधर से गैस आ रहा है, ठीक है, वाटर और गैस। यहाँ पे बीच में एक गुच्छा है, बंच है, जिसमें बहुत सारे कनेक्शन है, बहुत सारे यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैसेस है, ठीक है, जिससे मिक्स हो जाए। तो जहाँ पे मिक्स हो रहा है गैस, वहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से गैस आ रहा है, तो वाटर और गैस तो दोनों मिक्स हो जाएंगे ना भाई। तो जहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है उसको कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे ना आके मिक्स हो रहा है, जब मिक्स हो रहा है तो एक्सचेंज हो रहा है ना, इसका मटेरियल उसमें जा रहा है, उसका मटेरियल इसमें आ रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं, वही चीज़। अब समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। ब्लड प्लाज्मा हो गया, सेल डिफ्यूजन हो गया। सेल डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस वहाँ पे भी होता है, किसके वजह से, क्या क्या करेगा, न्यूट्रिशन, CO2, O2, और क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट करेगा, जिसमें न्यूट्रिशन, CO2, O2 तुम्हारा प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और बाकी वेस्ट और CO2 तुम्हारा RBC के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा, वेसल्स। वेसल्स हमारा क्या करेगा, वेसल्स 3 टाइप से मिलकर बनते हैं, ठीक है। वेसल्स कितने टाइप के, 3 टाइप के मिलकर बनते हैं, एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी। आर्टरी मतलब उधर से लेके आएगा और कैपिलरीज भी लेके आएगा, और जहाँ पे इंटरचेंज होगा दोनों का पार्टिकल, दोनों का गैस एक्सचेंज होगा, उसको कहते हैं कैपिलरी। समझ गए? समझ में आया? चलिए, वेसल्स क्या हुआ, आर्टरी। आर्टरी मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पूरे बोर्ड, मतलब कि एक जगह से, मतलब ये हार्ट पे काम करता है, ब्लड टूवर्ड ऑर्गन, ठीक है, ब्लड टूवर्ड ऑर्गन। पूरी ये क्या करेगा, एक जगह का पूरा ब्लड ले लेगा, ठीक है, हार्ट से पूरा, मतलब मान लो कि हार्ट पे ही वर्क कर रहा है, हार्ट से पूरा और ले लेगा, ठीक है, और फिर आर्टरी क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी को देगा, ठीक है। आर्टरी का पहला वर्ड क्या है, ए मतलब अवे। क्या करेगा, हार्ट से अवे, मतलब पूरा हार्ट से, ये सब हार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज, वेसल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। हार्ट से क्या लेगा, पूरा ब्लड लेगा, पूरा O2 लेगा, सब चीज़ लेके और पूरा बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आया? आर्टरी पूरे बॉडी को देगा, और वेन क्या करेगा, पूरे बॉडी से लेके और किसको देगा, हार्ट को देगा। क्या करेगा, टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लड टूवर्ड ऑर्गन। अगर मान लो जब ये पूरे बॉडी से ले रहा है, समझना सॉरी, जब ये हार्ट से ले रहा है, यहाँ पे समझा रहे हैं, इसको मिटा दे। मान लीजिए ये हार्ट है और ये हार्ट है,
ये बॉडी है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हार्ट कितने हैं हमारे पास? सिंगल। बॉडी ऑर्गन कितने हैं? बहुत सारे। बॉडी ऑर्गन बहुत सारे हैं ना भाई। स्टोमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और क्या बता दे, लंग्स है, लंग्स है, और ब्रेन है। ये सब हमारा बॉडी ऑर्गन है। सोचो, समझो, अगर मान लो कि हमको कहीं पे भी, देखो मान लो कि हमको कुछ, चलो मेरे घर मिठाई आया, ठीक है, किसी वजह से मेरे घर मिठाई आया, मुझे एक जगह बांटना है, तो हमको कितना टाइम लगेगा? मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, वो मिठाई को एक दूसरे पर्सन को देने में विद इन सेकेंड, उसमें ज़्यादा हमको वो नहीं लग रहेगा। अगर वही मिठाई को हमको 10 जगह बांटना है तो बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। कभी यहाँ जाना पड़ेगा, कभी वहाँ जाना पड़ेगा, कभी यहाँ जाना पड़ेगा। हार्ट कितने हैं? एक है। ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन कितना है? बॉडी ऑर्गन कितना है? बॉडी ऑर्गन कितना है? बहुत सारे ऑर्गन हैं। अगर मान लो आर्टरी पतला होगा, मान लो कि पतला होगा, तो उसको पूरे बॉडी में भेजना है, हाथ में भेजना है, लेफ्ट हैंड में भेजना है, राइट हैंड में भेजना है, सर में भेजना है, हेड में भेजना है, पूरा ऊपर तक, टो में पूरे नीचे तक भेजना है। तो अगर इसका पतला, अगर ट्यूब रहेगा, एकदम पतला रहेगा, तो वो तो ब्लस्ट कर जाएगा ना भाई। ब्लस्ट करना मतलब, ब्रस्ट मतलब वो मतलब फट जाएगा, ठीक है। अब मानो, समझो इस चीज को, तो आर्टरी को कैसा होना चाहिए? थिक होना चाहिए। थिक के साथ साथ इलास्टिक होना चाहिए, कि जहाँ मतलब कि पूरे बॉडी में देना है तो हमको ऐसा होना चाहिए इसका ट्यूब कि हर जगह ये फैल जाए। और मोटा होना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी से पुश करना पड़ेगा, तब हमारे पूरे टो तक जा पाएगा। अब देखो, अब समझना, वेन का क्या काम है? हार्ट के पास भेजना। हमारा हार्ट कितना है? एक ऑर्गन है भाई, इसके पास भेजना है तो इसको पतला भी चलेगा, ठीक है, अपना बॉडी से लेगा और आराम से दे देगा। मगर इसको पूरे बॉडी में भेजना है, मतलब कि टो तक भेजना है उसको। अगर हमको अंगूठे पे को न्यूट्रिशन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, हमारा वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसको मोड़ने के लिए चाहिए, फोल्ड करने के लिए, तो उसको एनर्जी कौन देगा? आर्टरी देगा। उतना स्पीड में इसको मतलब पुश करना पड़ेगा, जिसके वजह से वहाँ टो तक पहुँच जाए, ठीक है। इसीलिए वहाँ का मतलब इसका ट्यूब कितना होना है? थिक होता है। समझिए, लॉजिकली भी समझो, लॉजिकली, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, लॉजिकली भी समझो, ठीक। वेन क्या होता है? टुवर्ड हार्ट। ये कैपिलरी क्या होता है? थिकेस्ट होता है, सॉरी थिनेस्ट होता है। थिनेस्ट मतलब पतला, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके आसानी से। समझ में आया? अब समझो और समझो, अगर ये हार्ट से दूर लेके जाएगा ऑक्सीजन, तो वहां का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया? इनवर्सली वो वर्क मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे हमारा क्या होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन कैसे वर्क करता है जानते हो? जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे अंदर का प्रेशर कम होगा, तब वो हमारे अंदर जाएगा। अगर हमारे अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पुश कर देगा, ठीक है, वो पुश कर देगा कि हम अंदर लेंगे ही नहीं। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे अंदर का प्रेशर कम होता है, तब हम जाकर सांस ले पाते हैं। और जब हमारे अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम हो जाता है, तब हम सांस को बाहर छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से होता है डिफ्यूजन, मतलब कहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाए। इसी की वजह से हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। उसी तरीके से देखो, अगर हमारा बॉडी से मतलब हमारे बॉडी से एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैलेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और जब हमारा हार्ट के पास आ रहा है, मतलब नॉर्मली हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट के से कहीं और बॉडी में जाना नहीं चाहिए, और बॉडी में ये जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तभी ना मेरे पास हार्ट के पास आएगा। ये भी समझो, 14 में पॉइंट यही है। अब इसके बाद आता है हार्ट एकदम अच्छे से समझते हैं, ऐसा समझा दूंगा कि आज तक कोई वैसा नहीं समझाया होगा, ठीक है। इसको मिटा दे। आर्टरी क्या करेगा? पूरे बॉडी को देगा
ये क्या करेगा, वेन टूवर्ड द हार्ट लेके आएगा सब चीज, और कैपिलरी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब हार्ट के बारे में देख रहे हैं। 3 पॉइंट है, तीनों समझ ले रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं ये एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि चलिए देखिए एकदम सिंपल वे में आपको समझाएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाइए, ठीक है, बॉक्स बना दिए। इसको कहते हैं राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, ठीक ना, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से समझिएगा, ये अगर बॉक्स याद कर लेंगे तो हार्ट का कहीं से भी फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, सब बता देंगे आप। अब हम जो बता रहे हैं वो सुनिएगा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, किसमें, ये जो हुआ इसको क्या कहते हैं, ये बताइए, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, वेना केवा। वेना केवा कहाँ आया भाई, पहले समझो क्या, कहाँ आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें आया, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। अब ये राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहाँ जाता है, ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स फिर इसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करेगा। गॉट इट माय पॉइंट, इसको ऑक्सीजनेटेड, और यहां से लंग्स से किस में आएगा, राइट आर्टरी में, ठीक है। अभी रुकिए, आपको और बता रहे हैं, और बता रहे हैं अभी, और बता रहे भाई। फिर यहां से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, एरोटा में, एरोटा से कहा जाएगा, बॉडी में, बॉडी ऑर्गन। अब सुनिएगा, एकदम ध्यान देखिए, ध्यान से देखना है। ठीक है, आप सुनिएगा एकदम ध्यान से। ये क्या कर रहा है, ये यहां से ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, इसको क्या कहते हैं भाई, वेना केवा। ठीक है, किधर से जा रहा भाई, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डायरेक्ट लंग्स में गया, लंग्स से किस में आया, सब पाथ भी लिखवाएंगे, ठीक है। ऐसा हार्ट वाला कोई सिस्टम नहीं बताया। यहाँ से क्या गया, बॉडी से क्या लेके जा रहा है, ध्यान आप खुद बताइएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे। ये बॉडी से जो लेके जा रहा है इसको क्या कहते हैं, वेना केवा, ठीक है। अभी जो वेसल्स पढ़े हैं वो हार्ट के बारे में पढ़े हैं, अभी बताए थे ना, हार्ट के बारे में था, वो लिखा हुआ था हार्ट के बारे में। ये क्या करेगा, टुवर्ड द बॉडी, ब्लड टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स बाय द आर्टरी, ठीक है। अभी यही नहीं पढ़े हैं, आर्टरी और वेन पढ़े ना जी। ठीक,
समझ लीजिए। तो यहां से आया वेना केवा से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें गया? राइट आर्टरी से, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट किसमें गया? लंग्स। किस इस ट्यूब को क्या कहते हैं भाई? ये हार्ट से कहाँ जा रहा है? हार्ट से अवे जा रहा है। किस बॉडी ऑर्गन में? लंग्स में जा रहा है। हार्ट से अवे जा रहा है ना भाई, डायरेक्ट हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लंग्स में। तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं? प्लुमिनरी वेन, प्लुमिनरी आर्टरी। आर्टरी क्या करता है? अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाता है। क्या? ब्लड, ऑक्सीजन, CO2 यही सब लेके जा रहा है। मगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या है ये? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आर्टरी क्या करता है? अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, आर्टरी। अब देखो, हार्ट, हार्ट क्या है? सॉरी, लंग्स क्या है? एक बॉडी ऑर्गन है। अगर कोई ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या करता है? वेन। तो इसको क्या करेंगे? प्लुमिनरी, मतलब हार्ट के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? प्लुमिनरी, प्लुमिनरी वेन। और यहां से जो गया ये एरोटा हो गया। अब देखो इसका सिस्टम देखो, लंग्स से जो निकला ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई हुआ किसके थ्रू? लंग्स में। लंग्स कौन सा पार्ट में? एल्वोलाई में। ये क्या किया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया। मतलब अब सुनो, इसका पाथ भी लिखवाएंगे। कहाँ गया भाई? बॉडी, सांस लिए। मैं सुनना पहले। बॉडी ऑर्गन, सांस लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज ऑफ किसमें? सेल और टिश्यू के बीच में होता है। समझ में आया ना? तो बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से किसमें गया? वेना केवा में। वेना केवा में कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2। कौन सा ब्लड जा रहा है भाई? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हो। बॉडी ऑर्गन से हार्ट में गया। ठीक है, ठीक है। ब्लड का सप्लाई कौन करता है? हार्ट करता है। तो हार्ट में जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है उसको कौन मेंटेन करता है? लंग्स मेंटेन करता है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, ये सबको कौन, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेंटेन करके पूरे बॉडी में कौन भेजता है? हार्ट। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मेंटेन कौन करेगा? हार्ट। हार्ट के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि पर्सन के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, फिर ये तुरंत भेजेगा लंग्स पर। लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर बॉडी में देगा, जिससे हमारा साइकिल चलते रहे बॉडी में, कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा मेंटेन रहे, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना भी नुकसान है और ऑक्सीजन भी होना नुकसान है। अगर ज़्यादा हमारा बॉडी मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जल्दी तोड़ेगा तो जल्दी एनर्जी लॉस होगा, मतलब जहाँ नहीं यूज होना चाहिए उसमें भी। इसीलिए दोनों को मेंटेन करके रखता है। किसके वजह से? हार्ट और लंग्स के वजह से होता है। तो उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को समझना है कि कैसे वर्क कर रहा है। तो पहला, बॉडी में अगर मान लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया, ठीक है, सपोज कि बॉडी ऑर्गन में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो गया, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा, तो ये तुरंत क्या करेगा? वेना केवा से तुरंत हार्ट में भेजेगा। समझ में आया? हार्ट से अगर मान लो बॉडी में क्या हो जाएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड। ठीक है, कोई ऑर्गन ले लो, ठीक है, कोई बॉडी ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, तुरंत सिग्नल भेजेगा दिमाग को, ब्रेन को। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अभी है चैप्टर, उसको पढ़ाइए कैसे ब्रेन वर्क करता है। तो बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, CO2 बढ़ गया, कहे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजेगा, आर्टरी में, सॉरी लेफ्ट आर्टरी में। किसके वजह से, किसके, कौन सा ट्यूब लेके जाएगा उसको, कौन सा ट्रांसपोर्ट करेगा, वेना केवा। वेना केवा क्या करेगा, तुरंत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरी में ले जाएगा और राइट आर्टरी तुरंत ही राइट वेंट्रिकल में देगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में देगा, राइट वेंट्रिकल से तुरंत जाएगा लंग्स में। किसके वजह से, प्लुमिनरी आर्टरी। आर्टरी क्या काम करता है, अवे फ्रॉम दी हार्ट। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो गया उसको कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा। लंग्स से फिर किस में आएगा, देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लुमिनरी कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमेशा ऑलवेज याद रखे रहना, प्लुमिनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ही प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। अब सुनो, प्लुमिनरी वेन, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में, नीट में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपको बता दे रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मतलब कि ऑक्सीजन का मात्रा ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ज़्यादा रहेगा, प्लुमिनरी वेन में। क्योंकि लंग्स जब भी प्यूरिफाई करेगा किसके थ्रू जाएगा, राइट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में, प्लुमिनरी वेन के थ्रू जाएगा। तो पहले किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो ब्लड फिर एरोटा से होते हुए बॉडी ऑर्गन में चल जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो उसका CO2 जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन आके इसको मेंटेन करेगा। समझ में आया, पाथ देख लीजिए, इसका पाथ लिखवा दें, पाथ कैसे कवर करेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, पाथ ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, कहाँ से जाएगा, बॉडी ऑर्गन में CO2 का मात्रा ज़्यादा हो गया, किसके थ्रू जाएगा, वेना केवा। वेना केवा के बाद कहाँ जाएगा, राइट आर्टरी में। राइट आर्टरी से किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरी, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, दिख रहा है ना, सॉरी अब ये एरो ऊपर के लेके जाना है ना, जगह नहीं है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में। लो आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स क्या करेगा, CO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड में। ठीक है, फिर यहाँ से किस में जाएगा भाई, पुल्मोनरी वेन में। प्लुमिनरी वेन में, प्लुमिनरी वेन से फिर किस में जाएगा भाई, प्लुमिनरी वेन से क्या जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, एरोटा में। एरोटा से फिर किस में जाएगा, बॉडी ऑर्गन में, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जहाँ ज़्यादा हो गया था। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में तो आया। पाथ ऑफ CO2 एंड O2, बॉडी ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो गया तो सिग्नल मिला, दिमाग को सिग्नल गया। ये बॉडी ऑर्गन कहाँ भेजेगा सिग्नल, दिमाग को।
फिर वेना केवा एक्टिवेट होगा, वेना केवा से कहाँ क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से राइट आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से प्लुमिनरी आर्टरी, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा क्या रहेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इसमें ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा रहेगा, CO2 का मात्रा ज़्यादा रहेगा। फिर ये लंग्स में जाएगा, CO2 को किस में चेंज करेगा, O2 में। फिर किसके द्वारा भेजेगा, प्लुमिनरी वेन। प्लुमिनरी वेन कहाँ जाएगा, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल, फिर एरोटा, फिर बॉडी ऑर्गन। जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो गया था, वहाँ जाके मेंटेन करेगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लड पढ़ा, वेन वेसल्स पढ़ा, वेसल्स में आपका हार्ट पढ़ लिया। हार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं आपको, देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से बॉडी में गया भाई, फिर आर्टरी, आर्टरी से वेन, फिर लंग्स में आया, फिर यहाँ से जा रहा है। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर लंग्स में जाके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरी में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। समझ में आया, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, ट्वाइस, दो टाइम ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक क्या आ रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो टाइम आएगा ना भाई, दो टाइम आया ना, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसके वजह से हमारा डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, कितना नोट कीजिए जल्दी से, फिर मिटाते हैं। और हार्ट हमारा कितने कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट होता है। 4 चेम्बर है ना, 1 2 3 4, 4 चेम्बर्ड हार्ट। कौन कौन से, दो आर्टरी होता है, लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल। यार क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 हो गया ना, यानी कि 4 चेम्बर हार्ट होता है हमारे बॉडी में। और कैसा दिखता है, क्लेंच फिस्ट, ऐसे ऐसे हाथ मोड़ोगे ना, ये देखो, ये हाथ मोड़ रहे हैं ना, ये हार्ट शेप होता है। अब ऐसा मत समझना है, वो समझ में आया। ये जो मैं बनाया हूँ समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूँ, इससे आप कर सकते हो। ठीक है, 4 चेम्बर होगा ना, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जिसमें कितने कितने चेम्बर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक, विशेष एम्फीबियन, रेप्टाइल भी कह सकते हो,
और क्या हो जाएगा, बर्ड एंड मैमल्स। हम लोग बोला तो पढ़ लिए भाई। हम लोग अपना पढ़ लिए। इसमें क्या होता है, 2 चेम्बर होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट। क्या क्या होता है भाई, 1 आर्टरी, क्या होता है, 1 आर्टरी, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, वन वेंट्रिकल। ठीक, अगर 2 ही चेम्बर है तो क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेन होता है। ठीक है, इसमें मिक्सिंग ऑफ, इसमें भी इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इसमें क्या होता है, 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 2 आर्टरी, 2 वेंट्रिकल। इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाले में क्या होता है, ऐसे हार्ट रहता है। देखो, मान लीजिए कि ऐसे हार्ट बना है ना जी, ठीक है, ऐसे रहता है। 2 आर्टरी हो गया, आर्टरी आर्टरी, ये वेन यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। मिक्सिंग ऑफ गैस होता है इसमें, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। किसमें, इसमें इसका डायग्राम बना है। ठीक है ना, इसमें 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल, तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके 1 आर्टरी ऊपर में 1 वेंट्रिकल लगाना। ये इसे होता है, यहाँ से भी जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है। समझ में आया, ये लिख लीजिए आप लोग। यही एग्जाम्पल दिया था एनसीईआरटी में, इसको पढ़ा दिए। फिश क्यू होता है एक सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें 2 चेम्बर हार्ट होता है। कौन सा, 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, किसके वजह से, अगर 1 वेंट्रिकल और हो जाता तो हमारा डबल मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। तो किसके रीजन अगर दोगे तो क्या दोगे, कि अगर इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ किसके वजह से, बिकॉज द ऑब्सेंस ऑफ 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल के ऑब्सेंस होने के कारण हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, एम्फीबियन रेप्टाइल हो गया। 3 चेम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरी होता है, 1 वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये होता है बर्ड एंड मैमल्स, 4 चेम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्या है, अब थोड़ा इसका थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेना है प्लाज्मा व्लाज्मा के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट नेक्स्ट लेक्चर में, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
मिटा दें, इसको मिटाते हैं। लिख लिए, नोट कर लिए। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है ये समझिए। पहले हम लोग को जब चोट लगता है, प्लाज्मा जैसा फ्लूइड निकलता है, अब उस चीज़ को रिकवर कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? जब भी हमको चोट लगता है, इंजरी होता है, उस चीज़ को मेंटेन रखता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, उसके कारण प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स कितना होता है? 15 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हुआ तो कहते हैं प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गया। प्लेटलेट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, और जब कम हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ में आया? और ये इम्यून बूस्टर का भी काम करता है। प्लेटलेट्स अगर रहेगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, मेक क्लोट ओवर इंजरी एंड स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का पहला वर्क क्या है? जहाँ पे भी चोट लगता है उस चीज़ को मेंटेन करता है, और इसको कहते हैं कैरियोसाइट्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस को बनाता है, जिससे हमको मतलब हमारे सेल को एक इम्यूनिटी बूस्टर मिलता है, ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है। ठीक है, इसको दिया नहीं है एनसीईआरटी में इसलिए नहीं लिखे। लिम्फ क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू के अंदर जो हल्का हल्का फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं लिम्फ। लिम्फ इज ए कलरलेस सब्सटेंस, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इट कंटेन प्लाज्मा सेम सेल एंड फ्यू प्रोटीन। ये क्या करता है? लिम्फ आपका कुछ प्लाज्मा को कंटेन करता है, और कुछ सेल्स को कंटेन करता है, और कुछ प्रोटीन को भी करता है। लिम्फ अगर आप आगे पढ़ेंगे तो प्लाज्मा 3 टाइप के होते हैं। एक फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन, और एक होता है आपका फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन, और एक होता है, याद नहीं आ रहा अभी हमको, दिमाग से निकल गया, रुकिए 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ, प्लाज्मा हमारा जो लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, फिब्रिनोजेन ग्लोबुलिन एल्बुमिन। ठीक है, ये 3 टाइप से का होता है। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा कि नहीं। इट कंटेन प्लाज्मा सेम सेल्स एंड कंटेन फ्यू प्रोटीन। ठीक है, इसको नोट करके लिखेगा। क्या करता है लिम्फ? क्या करता है? इट कंटेन क्लियर डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, जिसमें बाइल जूस मिल के इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, जिससे हमको एनर्जी आसानी से मिल सके, वो सब में लिम्फ मदद करता है फैट को एब्जॉर्ब करने में। आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारा बॉडी, क्योंकि फैट तुम्हारा मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो और माइक्रो अभी पढ़ेंगे, सॉरी मैक्रो मोलिक्यूल्स होता है, माइक्रो नहीं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक से देखा जाए तो। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बचा हम लोग तो ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए। अब पढ़ना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, फिर एक्सक्रीशन, फिर हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन हम लोग के बॉडी में 2-3 टाइप से होता है। एक होता है वेसल्स, एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड। उसमें क्लासीफाई किया गया तो प्लेटलेट्स आया, लिम्फ आया। इतने टाइप से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोई भी एनर्जी को हमको बॉडी में चाहिए तो इतने टाइप से ट्रांसपोर्ट होगा, तब हमको जाके एक एनर्जी मिलेगा। एटीपी को हमको ऐसे यूज करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन, 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में। कौन कौन से? एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। ठीक है, एक जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। रूट से किसमें जाएगा? स्टेम में, लीफ उप में, सब में जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल जाएगा, ऊपर से भी जाएगा, ऊपर से नीचे से भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं, मगर अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसको मिटा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आ गया ना? थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप के हैं ये भी लिख दे रहे हैं। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। ये क्या है भाई? यूनिडायरेक्शनल।
ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल। जैसे कि ठीक है, यहाँ से जो भी सॉइल से ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, पानी। एक बार ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा, तो इसका कौन है, ठीक है। पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वाटर करता है, ठीक है। एक बार अगर ऊपर चलाएगा तो नीचे आएगा नहीं। और मान लीजिए कि ये वाला लीफ खराब हो गया, मतलब वेस्ट है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी इसमें भी काम आ सकता है, ठीक है। ये इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो अगर ये वेस्ट होने वाला है, ये खराब होने वाला है, इसका कुछ भी एनर्जी बचा होगा वो इस पेड़ में आएगा। किसके वजह से आएगा, फ्लोएम की वजह से आएगा, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, मिनरल को ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा। मिनरल, प्रोटीन, ये सबको क्या करेगा, ये फ्लोएम ऊपर की तरफ भी लेके आएगा, नीचे भी ले जा सकता है। मगर जाइलम क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल करेगा। इसी की वजह से हमारा फल जो बनता है तो पानी ऊपर जाता है। कैसे जाता है भाई, अब हम लोग पढ़ें। फोटोसिंथेसिस तो होता है, होना जरूरी है, मगर फोटोसिंथेसिस पानी कैसे पहुँचेगा, ये भी तो है। इसलिए वहाँ हम लोग नहीं बताए थे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तब जाके समझ में आता है कि हाँ भाई, जो फोटोसिंथेसिस की है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। वाटर अपने आप झड़ जाएगा, वाटर अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए कुछ तो चाहिए। अगर मान लो हम खाना खाएं, न्यूट्रिशन मिला, सब चीज़ हो गया, अब हमको ओनली मतलब इसको मोड़ना है, इसमें कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो अपने आप एनर्जी पहुंच जाएगा। खाया और एनर्जी मिल गया, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, वेसल्स करेंगे। समझ में आया, दिमाग लगाइए। उसी तरीके से प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट होता है। किसकी वजह से, दो ही फंक्शन है, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको मैं कल पढ़ाऊँगा। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैथ पढ़ाऊँगा और फिर साइंस पे आऊँगा। इस तरीके से अल्टरनेट में हमने टर्म 1 का चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर देना है इस मंथ में। साइंस का, मैथ का जो बचेगा 1-2 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे, फिर गन शॉट लाएंगे। समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं, और वो जो सफ़ेद सफ़ेद बटन लिखता है उसको दबाना है और ग्रो करवाना है चैनल को। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंच जाए। क्योंकि भाई मैंने पसीने में इतना, मतलब पसीने से लथपथ, लाइट उट नहीं होते हुए भी वाइट बोर्ड में लिख लिख के पढ़ाना पड़ता है। भाई समझ लो कितना मतलब एनर्जी लगता होगा। समझ में और समझाने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ कि नहीं समझ में आ रहा उड़ा दो। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कल नया आएगा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।